नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। ये जो वीडियो है ये आपको यूं ही नहीं मिला, क्योंकि महाराज जी की कृपा अनुसार आपके पास इसे भेजा गया है इस नियति के द्वारा। क्योंकि आज आपको महाराज जी कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल देंगे। शांत रात का माहौल है, हवा में ठंडक है, एक हल्की सी ध्वनि गूंजती है, राम राम सिया राम, और उसी के साथ शुरू होती है महाराज जी की बहुत ही अद्भुत कथा, जो प्रेम में डूबी हुई है, लेकिन चेतावनी भी देती है कि अगर इस क्रमांक को आप पूरी तरह से सुनेंगे तो संपूर्ण जानकारी आप तक जरूर पहुंचेगी। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। महाराज जी कहते हैं, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी गलती अगर उसे पता चल जाए तो वो व्यक्ति अपने जीवन में 90% तक सफल हो सकता है। आइए जानते हैं कैसे। महाराज जी कहते हैं कि बेटा, जीवन में लोग बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन सबसे जरूरी सीख ये भूल जाते हैं कि ईश्वर को ही भूल जाना सबसे बड़ी भूल है। यही इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है। महाराज जी की आवाज में हमेशा करुणा थी, और उसी करुणा से महाराज जी अपने अनन्य भक्तों को सिखाते हैं कि जीवन में कभी भी सत्कार और सम्मान नहीं छोड़ना चाहिए। जब आप अपने कामों में उलझ जाते हैं, जब आप सोचते हैं कि सब कुछ आपके बल पर ही निश्चित होगा, तभी जीवन में संकट आने लगते हैं। क्योंकि महाराज जी कहते हैं, बेटा, जब अहंकार आता है तब कृपा ओझल हो जाती है। श्री राम जी ने जब वनवास स्वीकार किया तब भी उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया। उन्होंने केवल यही कहा कि जो प्रभु की इच्छा वही मेरी मर्यादा। इसी भाव को अपनाने वाला कभी दुखी नहीं होता। आइए अब जान लेते हैं महाराज जी कर्म के रहस्य के बारे में क्या कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि देख बेटा, तू जैसा कर्म करेगा वैसा ही परिणाम पाएगा। इस सृष्टि का नियम है, कोई भाग्य का खेल नहीं है। आजकल के लोग सोचते हैं कि पूजा पाठ कर लेने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो भूल जाते हैं कि कर्म ही पूजा है। श्री राम जी ने भी कभी कर्म से मुख नहीं मोड़ा। उन्होंने अपनी सारी शक्ति सत्य और धर्म की रक्षा में लगाई। कलयुग में कर्म सबसे बड़ा साधन है। यदि आपका मन सच्चा है, कर्म पवित्र है, जो तेरे विरुद्ध खड़ा संसार भी है वो भी तुझे गिरा नहीं सकता। आगे महाराज जी कहते हैं कि जीवन में 3 भूलें जो हर इंसान को गिरा देती हैं, अब हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य की सबसे पहली भूल होती है क्रोध। जब मन में क्रोध में भर जाता है तब बुद्धि अंधी हो जाती है। क्रोध से आपका तेज नष्ट होता है। दूसरी भूल कहते हैं महाराज जी की द्वेष का भाव रखना, दूसरों से जलन रखना, ईर्ष्या की कामना करना, किसी की सफलता से दुखी होना, ये भीतर का जहर है जो आत्मा को धीरे धीरे मृत्यु तुल्य बना रहा है। तीसरी भूल है छल करना। जब इंसान झूठ बोलने लगता है, जब धोखा देने लगता है, तब वो अपने ही भाग्य की जड़ काटता है। बेटा, छल से मिली जीत भी अंत में विनाश बन जाती है, कहना है महाराज जी का। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में जो व्यक्ति छल और कपट के भाव को परिपक्व मानकर उसी की प्रतिष्ठा को बड़ा मानते हैं, ऐसे लोग जीवन में हमेशा उसी छल के शिकार हो जाते हैं जिस छल से उन्होंने दूसरे को छलने का प्रयास किया। आगे महाराज जी कहते हैं कि याद रख, प्रभु श्री राम का जीवन इसलिए आदर्श कहलाता है क्योंकि उन्होंने कभी छल का सहारा नहीं लिया। उन्होंने केवल सत्य का मार्ग चुना, चाहे उसे पाने में 14 वर्ष का वनवास ही क्यों न सहन करना पड़ा हो। आइए अब जान लेते हैं कि धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है। बहुत से लोग धर्म के शब्द को कलयुग में भूलते जा रहे हैं, और मनुष्य ये जान ही नहीं पा रहा कि जीवन का सच्चा मूल उसका धर्म का निर्वहन करना है। लेकिन मनुष्य केवल धन की और जीवन में लोभ की लालसा में लगा हुआ है। महाराज जी कहते हैं, बेटा, धर्म का मतलब केवल मंदिर जाना या कथा सुनना नहीं है। धर्म का सही अर्थ है धारण करना। जो भीतर तू धारण करेगा वही तेरा धर्म बनेगा। यदि तू भीतर प्रेम धारण करता है तो तू धार्मिक है। यदि तू भीतर क्रोध धारण करता है तो अधर्म में है। श्री राम जी ने धर्म का सबसे सुंदर रूप दिखाया। उन्होंने कहा कि धर्म वही जो सबके हित में हो। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि बेटा, हर वो काम कर जिससे किसी का भला हो, क्योंकि वही तेरा धर्म बनेगा।
महाराज जी आगे कहते हैं कि कलयुग में सफलता का मार्ग कोई व्यक्ति नहीं जानता। आज के इस क्रमांक में, आज के इस वीडियो में आपको जीवन में कलयुग के साथ, यानी इस कलयुग में रहते हुए सफलता का सही मार्ग आज आपको जान पड़ेगा। महाराज जी कहते हैं इस युग में तेज वही पाएगा जो भीतर से शांत होगा। कलयुग में बाहरी दिखावा बहुत है, लेकिन सच्ची भक्ति भीतर की निष्ठा में है। जब तू सुबह उठकर जय श्री राम कहेगा और अपने दिन की शुरुआत सेवा से करेगा तो तेरे सारे बंधन टूटने लगेंगे। सफलता वही है जो धर्म के रास्ते से मिले। अधर्म से मिली सफलता कुछ समय के लिए सुख देती है, लेकिन अंत में वही जीवन को अंधकार में ले जाती है। आगे महाराज जी कहते हैं कि बेटा, मैंने तेरे पास बहुत से अद्भुत कार्यशैली और बहुत से कार्यभार को सौंपा है, लेकिन उस कार्यभार को संभालने के लिए तुझे बुद्धि का और धर्म का सहारा लेना पड़ेगा। इसीलिए आज अगर आपके पास ये वीडियो आया है तो प्रत्यक्ष रूप से नियति की इच्छा है कि आप तक महाराज जी का ये ज्ञान पहुंचे, क्योंकि तू रास्ते से थोड़ा भटक गया है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। प्रभु का नाम एक बार सच्चे मन से ले ले और दुख कैसे तेरी किस्मत से पूरी तरह से बाहर हो जाएगा और तेरा भाग्योदय कैसे होगा, ये महाराज जी तुझे समझाना चाहते हैं। अगले भाग में महाराज जी एक और अच्छी सी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी के 5 अमूल्य सूत्र यदि आप अपने जीवन में धारण करते हैं या उनका अनुसरण करना प्रारंभ करते हैं तो निश्चित तौर पर इस कलयुग में रहते हुए भी धर्म के साथ साथ तुझे सफलता की भी प्राप्ति होगी। महाराज जी बताते हैं कि प्रभु श्री राम जी के 5 सूत्र हैं। सबसे पहला, सत्य बोलना। चाहे कितना कठिन समय क्यों न चल रहा हो, लेकिन झूठ से कभी भी डरना नहीं और झूठ का सहारा कभी लेना नहीं। दूसरा है सेवा का भाव रखना, सेवा ही सच्ची साधना है। तीसरा है संयम रखना, मन, वाणी और कर्म में मर्यादा रखनी बहुत जरूरी है। चौथा है श्रद्धा बनाए रखना, कठिनाई में भी विश्वास ना टूटने दें, सबसे बड़ी शिक्षा है। और 5वां है क्षमा करना, जिसने तुझे दुख भी दिया है उसे भी माफ करता चल। यही 5 सूत्र आपको इस कलयुग में प्रकाश देंगे और धर्म के साथ साथ सफलता के भी जीवन में नए आयाम को बल देंगे। आगे महाराज जी कहते हैं कि भक्ति की वास्तविक पहचान यदि तू करना चाहता है तो महाराज जी कहते हैं कि बेटा, भक्ति का मतलब केवल गीत गाना नहीं, भक्ति का अर्थ है प्रभु को अपने जीवन का केंद्र मानना। जो प्रभु श्री राम में जीता है वही सब में प्रेम देखता है, और जो सब में प्रेम देखता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। आशा करते हैं ये क्रमांक आप सबके लिए बहुत फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करते हैं कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।